Hello everyone, most welcome to Target Academy. This is Shashank Sekhar Singh, the founder of the Academy as well as the mentor of mechanical engineering. So, I would like to introduce you to this series where I would be taking one question at a time from the examinations that have been conducted from the previous year's paper of few important examinations that you might have to appear in the coming time. जैसे कि गेट में या PSUs में, कोल इंडिया लिमिटेड में, ONGC में या अलग अलग पीएसयूज में भी जो लोग अपना इंडिपेंडेंट एग्जाम्स कराते हैं उन सभी पीएसयूज का पेपर्स में से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकाल के आप लोगों को मैं ट्रेन करूंगा इन ऑर्डर टू टेक अ प्रॉपर अप्रोच टू अ क्रिटिकल क्वेश्चन एज वेल। तो कुछ आप लोगों को क्रिटिकल क्वेश्चंस के थ्रू से ही अप्रोच लेना सिखाऊंगा कि क्या चीज पे आप फोकस करोगे गाइस। ठीक है, सो आउट हियर वी हैव वन क्वेश्चन which is from basic thermodynamics, and this question has appeared in GATE 2016 set 1 for 2 marks। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, पहले पढ़ते हैं, उसके बाद ध्यान देते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ये सीरीज जो मैं आपके सामने ला रहा हूं, छोटे छोटे सीरीज, छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू से, ये छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू से मैं आप लोगों को अप्रोच लेना सिखाऊंगा। कैसा अप्रोच? जो अप्रोच आप एग्जामिनेशन में बैठते साथ ही, क्वेश्चन को देखते साथ ही आप अप्रोच दिमाग में फ्रेम करोगे। वो अप्रोच को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अप्रोच नहीं बन पाएगा तो आपका एग्जामिनेशन का सक्सेस रेट बहुत कम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन में बोल रहा है एन आइडियल गैस अंडरगोज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, इन विच द प्रेशर वेरीज लिनियरली विथ वॉल्यूम। जिसमें से ये लाइन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेशर वेरीज लिनियरली विथ वॉल्यूम। आपको एक एक करके समझाऊंगा क्या है। द कंडीशंस एट द स्टार्ट, दैट इज द सबस्क्रिप्ट 1, जो छोटे से लिखा रहता है सबस्क्रिप्ट, मतलब ये जो पी के नीचे 1 लिखा हुआ है दैट इज सबस्क्रिप्ट, एंड एट द एंड सबस्क्रिप्ट 2, यानी कि दो स्टेट्स के बारे में बात कर रहा है, स्टेट 1 एंड स्टेट 2 ऑफ द प्रोसेस। बिकॉज प्रोसेस जो है वो सिस्टम का स्टेट चेंज करने में काम आता है। जैसे कि प्रोसेस सिस्टम को स्टेट 1 से स्टेट 2, स्टेट 2 से स्टेट 3 पे ले जाएगा। That is what it is, guys. So pressure P1, which is 100 kilopascal, pay attention to the units as well. Kilopascal में दिया हुआ है। V1, which is 0.2 meter cube, and P2, which is equal to 200 kilopascal, and V2 is equal to 0.1 meter cube. And the gas constant R, यानी कि characteristic gas constant, 0.275 kilojoule per kg Kelvin दिया हुआ है। The magnitude of the work required for the process is in kilojoule is, आपको पूछा है, ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। दिस इज अ क्वेश्चन विच इज NAT टाइप। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में क्या चीज पे फोकस देना है? आपको फोकस देना है कि इन दिस केस प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, ये लीनियर वेरिएशन है। यानी कि जो प्रोसेस को अगर हम लोग पीवी ग्राफ पे बनाएंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन के आएगा, पहला बात। अब ये प्रोसेस देखो, ध्यान से देखो, ये प्रोसेस में क्या हो रहा है कि while the process is being carried from 1 to 2, है ना, तो इसमें सिस्टम का जो है प्रेशर बढ़ रहा है, 100 किलो पास्कल से 200 हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। मतलब ये साफ साफ बात है कि दिस इज अ प्रोसेस वेयर कंप्रेशन इज टेकिंग प्लेस, और कंप्रेशन होगा तो वर्क सप्लाई करना पड़ेगा सिस्टम को, तो वर्क सप्लाई टू द सिस्टम, एंड जिसकी वजह से आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द वर्क रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड पूछ रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम नहीं बोला, या वर्क आउटपुट नहीं बोला, वर्क रिक्वायर्ड मतलब सिस्टम पे कितना काम करेंगे। सिंपल सा बात। अब यहाँ पे दो स्टेट देख लो, 1 से लेके 2 पे जा रहा है। अब आप लोग को यहाँ पे फोकस क्या करना है? जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपका प्रैक्टिस इतना अच्छा होना चाहिए कि आप ये पढ़ के समझ जाओ कि यहाँ पे आप लोगों को कोई स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं बताया है। देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोसेस मेंशन्ड। मैं आपको ये चीज लिख के समझा रहा हूं कि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक प्रोसेस को मेंशन नहीं किया गया है। अगर स्पेसिफिक प्रोसेस मेंशन होता तो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर 1 जो है, बेसिक्स इंट्रोडक्शन एंड एनर्जी इंटरेक्शन, तो उसमें हम लोग वर्क डन इन वेरियस प्रोसेसेस हम लोगों ने निकाला था यूजिंग दिस इंटीग्रल ऑफ PdV फ्रॉम 1 to 2। हम लोग अलग अलग प्रोसेस का निकाल रखे थे, जैसे कि वर्क डन इन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, तो प्रेशर इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, चेंज इन V, इंटीग्रल ऑफ V इज V, इंटीग्रल ऑफ dV इज V एंड V2 माइनस V1। उसी तरीके से वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज P1 V1 इंटू ln ऑफ V2 by V1। ये सब चीज हम लोग करके निकाले, लेकिन हम लोग को यहाँ पे कोई स्पेसिफिक प्रोसेस मेंशन नहीं है। So you cannot use
कोई एक फॉर्मूला, रिक्वायर्ड फॉर्मूला, कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो। तो जब आप यहाँ पे कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो तो आप इसको अप्रोच लोगे कैसे? तो आप लोग को समझना चाहिए कि सिंस यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो लीनियर है, तो इट बिकम्स इजी फॉर यू गाइज कि आप इसको इट बिकम्स इजी फॉर यू गाइज कि आप यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। और आपको एक और चीज यहाँ पे पता होना चाहिए कि वर्क डन, क्लोज सिस्टम में वर्क डन जो होता है, दिस वर्क डन जो हम लोग लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ पी डी वी फ्रॉम 1 to 2, इट इज इक्वल टू एरिया अंडर पीवी कर्व विथ वी एक्सिस। वी एक्सिस से जो एरिया बनेगा उसका एरिया जो होगा टोटल एरिया, दैट विल गिव अस द वर्क इंटरेक्शन मिल जाएगा हम लोग को सिस्टम का सराउंडिंग के साथ। सिंपल सा बात। अगर आप इसको लेके चलते हो, सिंस प्रेशर का वेरिएशन वॉल्यूम के साथ लीनियर है, सिंस इट इज लीनियर, तो आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्ट्रेट लाइंस के थ्रू से आप कुछ हद तक एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू गाइस। अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ, यहाँ पे देखो हम लोग प्रेशर का वेरिएशन दिखाते हैं विद वॉल्यूम, तो ये देखो सीखना है। हाँ, और जो भी डाउट होगा कमेंट में लिख सकते हो आप लोग प्लीज। तो यहां से स्टेट 1 से ऐसे जा रहा है, देखो तो ये रहा हमारा स्टेट 1, ये स्टेट 2, ठीक है। तो स्टेट 1, दिस इज स्टेट 1, सॉरी दिस इज स्टेट 2। देखो स्टेट 1 का कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम, दिस इज पीवी डायग्राम, ठीक है। तो पीवी यानी कि यहाँ पे V1 है वो 0.2 मीटर क्यूब दिया हुआ है, और कॉरस्पॉन्डिंग टू 2 यहाँ का वॉल्यूम V2 0.1 मीटर क्यूब है। सिंपल। कॉरस्पॉन्डिंग टू 1 यहाँ का प्रेशर P1 100 किलो पास्कल है, एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू 2 यहाँ का प्रेशर P2 जो कि 200 किलो पास्कल है। आपको ये मिल जाएगा गाइस। आफ्टर दिस मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। आफ्टर दिस यहां पे क्या हो रहा है कि एरिया अंडर द पीवी डायग्राम, यानी कि एरिया अंडर द पीवी कर्व, यहाँ पे जो प्रोसेस जो है वो 1 से लेकर 2 तक डिनोट कर रहे हैं। दिस इज द प्रोसेस डिनोटेड टू यू गाइस। अब इसके अंदर का एरिया विद रेस्पेक्ट टू वी एक्सिस कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, ऐसा होगा। अब आप क्या कर सकते हो, देखो इसका एरिया निकालना है। आप लोग को स्पेसिफिक प्रोसेस तो यूज नहीं कर सकते हो, तो आपके पास बचा सिर्फ और सिर्फ ये अप्रोच जहां पे एरिया निकालना होगा। अगर आप इसको अच्छे से देखते हो, इफ यू सी दिस, मान लो यहाँ को ये पॉइंट को ए दे देते हैं, ये पॉइंट को बी दे देते हैं, ये 1 2 इसको सी दे देते हैं, ये पॉइंट को, ठीक है। तो इसका एरिया अगर आपको निकालना है, इफ यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर डायग्राम, यहाँ पे एरिया अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस 1 से लेकर 2 के अंडर जो एरिया निकालना है वो निकालना है, तो आप यहाँ पे 2 पार्ट में कर सकते हो, आप 2 हिसाब से कर सकते हो। अगर आप अच्छे से ध्यान से देखोगे तो आपको पहला बात यहाँ पे एक ट्रेपेजियम दिखाई देगा। ट्रेपेजियम दिखाई देगा। ट्रेपेजियम कैसे, AB1 2C, आपको एक ट्रेपेजियम जो दिखाई देगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा गाइस, ठीक है। और वो ट्रेपेजियम AB1 2, यहाँ पे C आ रहा है तो AB1 2A ऐसे करके आ जाएगा, इसका एरिया निकालना। और ट्रेपेजियम का एरिया आपको मालूम है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाइट का मतलब हो गया द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल साइड्स, ठीक है। जैसे कि पहले मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा ऐसे करके, अगर ये 2 पैरेलल साइड्स है A और B, और इन दोनों का बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस h है, तो दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू A प्लस B इंटू H। अगर आप ये ट्रेपेजियम को देखते हो तो यहाँ पे पैरेलल साइड एक ये है और दूसरा ये है, यानी कि B1 और A2 पैरेलल साइड्स है। सो यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं, सम करते हैं पैरेलल साइड्स का, तो B से लेके 1 तक दिस इज व्हाट 100 किलो पास्कल, देख लो y एक्सिस में दिस इज 100, और A से लेके 2 तक दैट इज 200 किलो पास्कल, ये सामने हमारा दिस इज 200 किलो पास्कल, ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा भी। तो एक तो हो गया 100, दूसरा हो गया 200, और इन दोनों के बीच का हाइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू, ये जो हाइट है A से लेके B तक, इसका डिस्टेंस कितना होगा। सो फ्रॉम ऑरिजिन टू B इज 0.2, फ्रॉम ऑरिजिन टू A इज 0.1,
तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 0.1 ही होगा गाइस। सो हाफ इंटू 100 प्लस 200 इंटू 0.1 कर सकते हो आप। सो इससे क्या आएगा? हाफ इंटू 300 इंटू 0.1। 300 इंटू 0.1 इज 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 इज 15 किलो जूल। ये रहा हमारा, इस तरह से आंसर निकाला। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क दैट इज टू बी रिक्वायर्ड बाय द सिस्टम टू एग्जीक्यूट दैट a given process out here in which the variation is linear and the system goes from 1 to 2 कंप्रेशन हो गया। तो इतना रिक्वायरमेंट है। एक तो आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है तो आपको समझ में आ गया कि ये ट्रेपेजियम है, उसके हिसाब से कर सकते हो। अगर आपका ऑब्जर्वेशन उस पर नहीं गया और ये हुआ, दिस पे अटेंशन, तो अगर आपका ऑब्जर्वेशन, दिस पे अटेंशन एवरीवन, ट्रेपेजियम पे नहीं गया तो आपको यहां पे क्या मिल सकता है? व्हाट यू गाइस कैन गेट हियर, आपको यहां पे मिल सकता है कि ट्रेपेजियम में दो अलग अलग ज्योमेट्रिक फिगर्स है। क्या है? पे अटेंशन एवरीवन। तो दो अलग अलग ज्योमेट्रिक फिगर्स क्या है? एक तो है ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और दूसरा है रेक्टेंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, और ये रेक्टेंगल। तो यहाँ पे ये रहा ए बी 1 2 सी, ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दूसरा केस है, सेकंड मेथड से आप क्या कर सकते हो? एरिया जो है, वर्क इज इक्वल टू एरिया अंडर 1 to 2। तो एरिया अंडर 1 to 2 क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसको एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहां पे देखो, ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट एंगल ट्रायंगल है ही, तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, तो आई हैव हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ध्यान से देखो, हाफ इंटू बेस, इन दिस केस बेस क्या है? ये तो 0.1 था, और हाइट सी से लेके 2 तक है, तो ए से लेके 2 तक 200, ए से लेके सी तक 100, तो बीच का जो है सी से लेके 2 तक, दैट इज 100। ऑब्वियसली आप ओरिजिनल में देखो, सी से लेके 2 तक 100 होगा, 200 माइनस 100, सिंपल। तो विल हैव 100 किलो पास्कल, 100 किलो पास्कल। तो हाफ इंटू बेस इज 0.1, हाइट इज 100 किलो पास्कल, प्लस रेक्टेंगल, तो यहां पे हमारे पास लेंथ आ रहा है, तो लेंथ इज 0.1, और विड्थ, ये देखो नीचे वाला पार्ट है, ए से लेके सी तक या बी से लेके 1 तक, ये भी 100 ही है, तो इंटू 100, एज सिंपल एज दैट। तो यहां से हमारे पास क्या होगा? हाफ इंटू 0.1 इंटू 100, तो 0.1 इंटू 100 इज 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 इज 5, प्लस 0.1 इंटू 100 इज 10, तो 15 किलो जूल। किसी भी हिसाब से, आप तो ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है, प्रैक्टिस करोगे तो एक बार में अच्छा ऑब्जर्वेशन बनेगा, एक बार में अच्छा अप्रोच निकल के आएगा, ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपका ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है कि आप दो ज्योमेट्रिक फिगर देखते हो या फिर एक ही ज्योमेट्रिक फिगर से आप आंसर निकाल लेते हो। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व ए क्वेश्चन ऑन थर्मोडायनेमिक्स। अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं दिया है, तो स्पेसिफिक प्रोसेस दिया होगा तो आप आराम से उस पर्टिकुलर प्रोसेस का वर्क डन का रिलेशन लिखते हुए आप निकाल सकते हो, प्रोवाइडेड यू हैव द गिवन डेटा इन द क्वेश्चन। सिंपल सा बात। तो हम लोग ये क्वेश्चन के माध्यम से क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग ये समझते हैं कि इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द एग्जाम, फॉर द क्वेश्चन पेपर सेटर टू गिव अस द एंटायर डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस बाय द प्रोसेस अ सिस्टम एग्जीक्यूट्स, जरूरी नहीं है। और यहाँ पे कुछ कुछ छोटे मोटे चीज को पकड़ के वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। जैसे कि यहाँ पे सबसे अच्छा बात था और सबसे इंपॉर्टेंट बात था कि प्रेशर का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम लीनियर है, so it becomes easy for us to determine the area under the curve, and hence this question can be solved likewise. अभी के लिए ये इतना रहते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, and those questions will be helpful for all of you guys in order to, यानी कि फॉर्म ऑफ फंडामेंटल, आपका कंसेप्ट को स्ट्रांग बनाएगा, आप कहाँ गलत कर रहे हो उसको सिखाएगा, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है अप्रोच लेना। तो अप्रोच जब लोगे आप, तो अप्रोच को सीखते हुए आप प्रैक्टिस करो, अप्रोच को बिल्ड करो।
कंसेप्ट को बिल्ड करो, ठीक है, एंड देन nobody will be able to defeat you. I'll see you in the next video, in the next class, in the next question, with the next question. कोई और क्रिटिकल क्वेश्चंस होंगे उसको करूंगा, आप कमेंट्स में या फिर मुझे कांटेक्ट करके और भी क्रिटिकल क्वेश्चंस मुझे आप भेज सकते हो, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट विथ ऑल ऑफ योर क्लासमेट्स एंड ब्रिंग देम इन. ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू. हैव अ गुड डे.